जय हिंद आप सभी का। और आज हम लाए हैं उत्तर प्रदेश खनिज संपदा, यानी उत्तर प्रदेश खनिज से संबंधित जो सवाल पूछे जाते हैं, और आज हम उसी के संबंधित उत्तर प्रदेश विशेष चौथा 5वां वीडियो हमारा। और इसमें हम जानेंगे उत्तर प्रदेश में खनिज कौन कौन से और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। और ऐसे बता दें, उत्तर प्रदेश जो राज्य है वो खनिज संपदा की दृष्टि से सबसे यानी काफी गरीब है। अन्य राज्यों की अपेक्षा बात करें खनिज संपदा की दृष्टि से उत्तर प्रदेश काफी गरीब है। क्यों? क्योंकि अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश का काफी जो हिस्सा होता है, जो काफी क्षेत्र है, वो मैदानी क्षेत्र होता है। क्या है? मैदानी क्षेत्र। और बहुत ही कम क्षेत्र है यूपी के जो पठारी क्षेत्र है, और पठारी क्षेत्रों में ही जो खनिज के भंडार जो मिलते हैं वो पठारी क्षेत्र में ही है। अगर हम बात करें जो उत्तर प्रदेश का जो पठारी क्षेत्र है, यानी पठारी क्षेत्र अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले से लेकर के सोनभद्र जिले तक जितना हिस्सा पड़ता है, जैसे झांसी, महोबा, हमीरपुर, बांदा, मिर्जापुर और सोनभद्र, ये सब जो जिले हैं ये पठारी क्षेत्र में पड़ते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा है, जो उत्तर प्रदेश जो हिस्सा है वो गोंडवाना लैंड का है। इसका गोंडवाना लैंड का, और गोंडवाना लैंड जो कि प्राकृतिक पठार का हिस्सा, यानी प्राकृतिक पठार को गोंडवाना बोलते हैं। तो प्राकृतिक पठार का जो उत्तरी पठारी जो हिस्सा है, वही हिस्सा उसी उत्तरी पठार का जो हिस्सा होता है वो ललितपुर जिले से लेकर के सोनभद्र जिले तक उसका उत्तरी विस्तार मतलब फैला हुआ है इस तरीके। यानी प्राकृतिक पठार का जो उत्तरी हिस्सा होता है उसका विस्तार उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले से लेकर के सोनभद्र जिले तक उसका विस्तार पाया जाता है। और पठारी क्षेत्र होने के कारण जो खनिज जो पाए जाते हैं वो विशेष रूप से इन्हीं जिलों में पाए जाते हैं। आइए हम बात करें तो उत्तर प्रदेश खनिज विकास निगम की स्थापना 1974 यानी 1974 ईस्वी में हुई थी। क्योंकि होता है कि यूपी में जो खनिज यानी खनिज मतलब ये होता है जो खादानों से खोद कर निकाला जाता है। खादानों से किसी चीज को खोद निकाला जाना अपने आप में क्या हो जाता है? खनिज। तो यूपी में जगह जगह जिन जिन क्षेत्रों में खनिज उपलब्ध थे, खासकर पठारी क्षेत्रों में खनिज पाए जाते हैं, तो इन क्षेत्रों में जो होता है कि खनिज को खोद के निकालना, यही क्या हो जाता है कि एक इसके लिए विकास यानी एक विकास निगम की स्थापना उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा की गई थी तब 1974 में। और बात करें यूपी में पहली जो खनिज नीति आई थी, पहली जी माइन पॉलिसी यानी खनिज नीति आई तो 1998 यानी 1998 में आई थी। और उसी खनिज नीति के तहत जो होता है कि खनिज को उद्योग का दर्जा दिया गया। किसका? उद्योग का दर्जा दिया गया। आगे बात करें तो भारत में कुल खनिज उत्पादन में यूपी का कितना परसेंट योगदान है? 5% का। अमूमन काफी कम है, लेकिन फिर भी जैसा हमने पहले बताया था क्योंकि खनिज संपदा से काफी गरीब है। आगे बात करें सोना। अब यूपी में कुछ जगह ऐसी है जहां सोना बहुत ही कम मात्रा में मिलता है। वैसे ही है यूपी में शारदा और रामगंगा नदियों के बालुओं में क्या पाया जाता है? सोना। यहाँ आप देख सकते हैं कि रामगंगा नदी है, आगे जाकर कन्नौज में गंगा नदी से मिल जाती है, और ये शारदा नदी है जो कि बहराइच साइड से निकलती है और आगे जाकर घाघरा में मिल जाती है। इन्हीं दो नदियों के जो नदियों के बालुओं में या नदी घाटियों में जो होता है कि सोना पाया जाता है। आगे बात करें चूना, तो चूना जो होता है कि चूना की दृष्टि से जो उत्तर प्रदेश के सबसे जो समृद्ध जिले हैं, खासकर वो है मिर्जापुर और सोनभद्र। मिर्जापुर और सोनभद्र चूना दृष्टि संबंधित काफी संपन्न जिले हैं। मिर्जापुर सोनभद्र के जैसे मिर्जापुर के कजराहट और रोहतास में, मिर्जापुर के स्थान है कजराहट और रोहतास में, वहां चूना सबसे ज्यादा मात्रा में मिलता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो चूना जो
ये होता है जो चूना पत्थर जो होते हैं ये विंध्यक्रम की चट्टानों में ही पाए जाते हैं। और विंध्यक्रम की चट्टानों का जो विस्तार है वो मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर की तरफ बिल्कुल बढ़ता गया है इस तरीके से। और इस तरीके से मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में भी इस पर्वत का विस्तार आ जाता है, जिसके कारण विंध्य पर्वत की जो हिस्से हैं वो मिर्जापुर और सोनभद्र में आ जाते हैं और इन्हीं में से प्राप्त किया जाता है चूना पत्थर। आगे बात करें मिर्जापुर के कजराहट एवं चुनार और सोनभद्र के चुर्क और डबलों में जो सीमेंट फैक्ट्रियां हैं, जो क्या है सीमेंट फैक्ट्रियां, मिर्जापुर के कजराहट एवं चुनार और सोनभद्र के चुर्क एवं डबलों में जो सीमेंट फैक्ट्रियां यानी इन दो जिलों में जो सीमेंट फैक्ट्रियां है, चूना पत्थर की सप्लाई जो होती है इन्हीं जिलों से हो जाती है। यानी चूना पत्थर सप्लाई के हम किसी अदर स्टेट में नहीं जाते, बल्कि यहीं पे क्या है सीमेंट फैक्ट्रियां और बगल से ही चूना पत्थर उपलब्ध हो जाता है, जिसके द्वारा यहाँ पे सीमेंट का काफी मात्रा में प्रोडक्शन किया जाता है। आगे बात करें चूना पत्थर में, तो चूना पत्थर जिसको चूना पत्थर बात करें तो यूपी का कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान। चूना पत्थर के मामले में पहला स्थान आंध्र प्रदेश का है और दूसरा स्थान यूपी का। और कोयला की बात करें तो कोयला की चीज देखा जाए तो सोनभद्र की सिंगरौली खासकर सोनभद्र, तो सोनभद्र का सिंगरौली क्षेत्र है, वहां के गोंडवाना चट्टानों में इसका उपयोग यानी गोंडवाना चट्टानों में बहुत ज्यादा मात्रा में कोयला उपलब्ध होता है। यानी कोयला प्रोडक्शन में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला टॉप पे रहता है। सबसे ज्यादा जो कोयला होती है खासकर कोयला वो सोनभद्र से ही जो प्रोडक्शन किया जाता है, यानी सोनभद्र से ही कोयले का उत्पादन किया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि झारखंड और छत्तीसगढ़ क्षेत्र में जो पड़ने वाला है गोंडवाना वैसे छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है गोंडवाना, तो छोटा नागपुर पठार का कुछ हिस्सा सोनभद्र जिले में पड़ जाता है, क्योंकि सोनभद्र की जो सीमाएं पड़ती हैं वह कहाँ पड़ती है, मध्य प्रदेश में पड़ जाती है, छत्तीसगढ़ में पड़ जाती है और झारखंड से लगाते हैं। इससे झारखंड सीमा सोनभद्र से टच होती है, छत्तीसगढ़ की सीमा सोनभद्र से टच होती है। और इसी का गोंडवाना जो कि छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है वो आ जाता है थोड़ा बहुत सोनभद्र में, और इसी कारण सोनभद्र में भी कोयले का प्रोडक्शन होता है, यानी वहां पर भी कोयले काफी मात्रा में होता है। आगे बात करें, यहाँ देखिए इसका उपयोग ओबरा ताप यानी यहाँ के कुछ ताप युक्त वे है जहाँ से बिजली का क्या किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है। और यहीं से क्योंकि यहीं सोनभद्र से कोयला मिल जाता है, इसीलिए ओबरा ताप संयंत्र से बिजली का प्रोडक्शन भी यहीं किया जाता है। ओबरा है, बनपरा है, ये सब कहाँ है, सोनभद्र में स्थित है। आगे बात करें डोलोमाइट का, डोलोमाइट का, तो डोलोमाइट कहाँ मिलता है, खासकर ये मिर्जापुर के कजराहट क्षेत्र में पाया जाता है। कहाँ पे, कजराहट। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी प्लस यानी कभी कभी यूपी स्पेशल या ऐसे समझिए यूपी के जो जितने भी एग्जाम है, कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है, सुमेलित करने के लिए देता है कि खनिज जो क्षेत्र है ये किस जिले में पड़ता है। जैसे कजराहट दे दिया, चुर्क दे दिया, डल्ला दे दिया, और दूसरे साइड जिले दे देंगे और पूछेगा सुमेलित कीजिए ये खनिज क्षेत्र किस जिले में पड़ता है। इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, तो इसके लिए भी आपको खुद को तैयार करना होगा। यहाँ हमने सारा कुछ मेंशन किया है। यदि आप वीडियो को सही तरीके से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ इसके अलावा क्वेश्चन कहीं से बाहर नहीं आएगा। यानी आप इसको पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चन 100 डोलोमाइट मिर्जापुर के कजराहट क्षेत्र में मिलता है। हीरा की बात करें तो हीरा बांदा और हमीरपुर, तो हीरा कहाँ पाया जाता है, बांदा और मिर्जापुर। ये देख रहे हैं मिर्जापुर हमने यहाँ पे बनाया है और ये है बांदा। ये तो बांदा और मिर्जापुर में क्या पाया जाता है, हीरा। ज्यादा मात्रा में नहीं पाया जाता, बहुत ही कम मात्रा में मिलता है। अगर कहीं मिलता भी है उत्तर प्रदेश के जिले में तो आप याद रखिएगा बांदा और मिर्जापुर। बॉक्साइट की बात करें तो बॉक्साइट पड़ता है राजगंवा, बांदा और चंदौली। कहाँ पड़ता है, बॉक्साइट
बांदा के राजगंवा, बांदा है ना, देख रहे हैं बांदा का एक स्थान है राजगंवा, और कहाँ पड़ता है, चंदौली। सोनभद्र से लगा हुआ एक जिला इधर पड़ता है चंदौली। तो बांदा और चंदौली में पाया जाता है क्या, बॉक्साइट। और बॉक्साइट ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछता है बॉक्साइट किस तत्व का खनिज है, तो ध्यान दीजिएगा बॉक्साइट एल्युमिनियम का खनिज है। किसका खनिज है, एल्युमिनियम का, या आप समझ सकते हैं एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। और बॉक्साइट कितना है, रासायनिक फार्मूला जरूरी नहीं है, बॉक्साइट का जो फार्मूला होता है रासायनिक से। आगे बात करें जिप्सम, तो जिप्सम कहाँ पाया जाता है, खासकर झांसी और हमीरपुर। किस जिले में, झांसी और हमीरपुर जिप्सम पाया जाता है। यहाँ बात करें मैप में, तो आप मैप से, और यदि आप इसको पढ़ रहे तो अपने साथ एक उत्तर प्रदेश का मैप भी रखें, इससे आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। आप जल्दी से अगर मैप से अगर आप समझते हैं, इससे भूलने की जो क्षमता होती है, यानी भूल जैसे जल्दी भूल जाते हैं, जल्दी आप नहीं भूलेंगे और आप अच्छी तरीके से याद भी हो जाएगा। तो जिप्सम कहाँ पाया जाता है, झांसी और हमीरपुर, ये जिला देख रहे हैं, झांसी और हमीरपुर, यहाँ पाया जाता है जिप्सम। जिप्सम जो कि कैल्शियम का अयस्क होता है खासकर, यानी जिप्सम। तो बात करें ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट ये कहाँ पाया जाता है, ये चुनार, यानी मिर्जापुर के चुनार और हमीरपुर। ये मिर्जापुर देख रहे हैं और हमीरपुर देख रहे हैं, तो मिर्जापुर और हमीरपुर, मिर्जापुर किस जगह, चुनार क्षेत्र में। चुनार बहुत ही फेमस स्थान है मिर्जापुर का, और वहां पाया जाता है क्या, ग्रेफाइट, ज्यादा मात्रा में, थोड़ा मात्रा में। और बात करें हम, तो ललितपुर जिले की बात करें, उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो मध्य प्रदेश के 3 साइड से लगता है, यानी मध्य प्रदेश के 3 ओर से घिरा है। तो मध्य प्रदेश के 3 ओर से घिरा उत्तर प्रदेश का मात्र एक जिला ललितपुर जिला है। और इसी ललितपुर जिले में तांबा, प्लेटिनम, यूरेनियम, ये केवल ललितपुर में ही पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा कि तांबा, प्लेटिनम और यूरेनियम के मामले में केवल ललितपुर ही, उत्तर प्रदेश के जिले में केवल ललितपुर में ही पाया जाता है, और किसी जिले में नहीं पाया जाता। तांबा ललितपुर में ही पाया जाता है उत्तर प्रदेश जिले में, और प्लेटिनम ललितपुर, और यूरेनियम की बात करें तो ये भी ललितपुर में ही पाया जाता है, लेकिन ज्यादा मात्रा में, कम मात्रा में पाया जाता है। और आगे बात करें फेल्सपार, फेल्सपार अयस्क है फेल्सपार, ये कहाँ पाया जाता है, झांसी, उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में। रॉक फॉस्फेट की बात करें तो ये पाया जाता है बांदा और ललितपुर जिले में। बांदा आप देख रहे हैं, बांदा और ललितपुर जिले में रॉक फॉस्फेट पाया जाता है। और बात करें देश में, तो देश में यूपी प्रथम स्थान पे है इस मामले में, एंडुलोसाइड, एंडुलोसाइड के भंडार में। यानी एंडुलोसाइड भी एक प्रकार क्या है, कंपाउंड्स है, और एंडुलोसाइड प्रोडक्शन के मामले में, यानी एंडुलोसाइड के भंडारण के मामले में, यानी स्टोर के मामले में, एंडुलोसाइड का जो भंडार है वो उत्तर प्रदेश में, भारत देश की अपेक्षा उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है, अन्य राज्यों की अपेक्षा बात करें। एंडुलोसाइड भंडार में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है। और डायस्पोर जो कि एल्युमिनियम का ही एक अयस्क होता है, और डायस्पोर के उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है। और द्वितीय के मामले में स्थान पे है, द्वितीय अगर देखा जाए यूपी, तो चूने पत्थर के भंडार में उत्तर प्रदेश का देश में दूसरा स्थान है। और वहीं कांच बालू के उत्पादन में, कांच बालू देखे होता है जो नदियों में पाए जाते हैं, जो रेत के साथ देखे होंगे, रेत जो चमकती हुई रेत होती है, उनसे कांच का सिक्का होता है, तो सिक्का से ही कांच बनाया जाता है। और वहीं कांच के बालू के उत्पादन में यूपी का दूसरा स्थान है। तो आशा है ये कंटेंट आपको बहुत पसंद आया होगा, और उम्मीद करते हैं कि यहाँ से जो बनने वाले जो क्वेश्चन होंगे एग्जाम, ये यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे और आप उसको करके आएंगे। तो मिलते हैं उत्तर प्रदेश के अगले वीडियो में, जो कि हम लाने वाले हैं उत्तर प्रदेश के नेशनल पार्क, वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय पार्क, इन सब के बारे में। तो आज के लिए इतना है।